हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को इंतजार करना है पा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, में बकवास काम काम की अपनी क्लास में मैं बोलता रहता हूँ अक्सर। ठीक है, तो ये जो 8.3 है, 8.3 में आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, और बेसिक फॉर्मूले क्या है मैं लिख देता हूँ इधर। और अगर ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद है, अगर ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद है, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उनको बना सकते हो आसानी से। ठीक है, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर है तो आप बना सकते हो आसानी से। अब वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, जैसे आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन साइन ए गुणा कोसेक ही, साइन ए गुणा कोसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से इसके दो फॉर्मूले और बनेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए और कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। तो दो फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने हैं। इसी प्रकार यहाँ कोस ए गुणा सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस ए बराबर 1/सेक ए, कोस ए बराबर 1/सेक ए, और सेक ए बराबर 1/कोस ए। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला टेन ए गुणा कोट ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन ए इज इक्वल टू 1/कोट ए, और कोट ए इज इक्वल टू 1/टेन ए। ठीक है, तीन सूत्र तो ये थे कि साइन ए गुणा कोसेक ए, साइन गुणा कोसेक बराबर 1, और कोस गुणा सेक इज इक्वल टू 1, और टेन गुणा कोट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इन्हीं को जैसे ये साइन है कोसेक इधर जाएगा तो 1/कोसेक है, ये कोसेक साइन इधर जाएगा तो 1/साइन है, ये कोस गुणा सेक है। ठीक है, अब सेक इधर जाएगा तो कोस बराबर 1/सेक, और ये कोस इधर जाएगा नीचे, भाई गुणा की राशि इधर जाती है बटे में जाती है, तो सेक इज इक्वल टू 1/कोस है। इसी प्रकार टेन ए गुणा कोट ए बराबर 1। अब कोट इधर जाएगा तो 1/कोट ए, और कोट इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/टेन ए। ठीक है, यानी तीन फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने हैं। तीन के बाद में आपको तीन सर्वसमीकरण और याद रखनी है। ठीक है, एक तो ये होती है कि सेक स्क्वायर का जो रिलेशन है, सेक स्क्वायर का जो रिलेशन है 1+tan² ए से है, 1+tan² ए से है। टेन स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan² ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार सेक स्क्वायर का रिलेशन हो गया, एक कोसेक स्क्वायर का रिलेशन और होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+कोट² है, 1+कोट²। कोट² इधर आएगा तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट² ए इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1+कोट² है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1+tan² है, और तीन फॉर्मूले ऊपर है। ठीक है, बाकी तो इधर को इसको इधर ही लिया है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट² इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सूत्र है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, वो क्या है, वो क्या है, जैसे टेन को साइन और कोस के पदों में, जो छठा फॉर्मूला मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। और जो सातवां फॉर्मूला है ये आएगा कोट का। ठीक है, यानी कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए। आई होप ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। याद नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों इन सभी फॉर्मूलों को एक छोटे से पेज में नोट कर लेना। ठीक है, और नोट करके रख लेना, जहाँ पर भी आप जैसे भी आप कहीं भी बैठते हो क्वेश्चन करने, तो वहां पर आप साइड में रख लेना इनको। ठीक है, यह तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों के सातों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सातों के सातों फॉर्मूले प्रश्नावली 8.3 में काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न 8.3 का, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को, इसमें है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को। इसमें यह कह रहा है कि जो साइन ए है और सेक ए है, सेक ए है और
और क्या है tan a है। इन सबको किसके पदों में ज्ञात करना है, कोट a के पदों में, कोट a के पदों में ज्ञात कीजिए, कोट a के पदों में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जितने भी क्वेश्चन है ये साइन ए है, सेक ए है और tan ए है। सेक साइन को भी कोट के पदों में, सेक को भी कोट के पदों में, tan को भी हमें कोट के पदों में लेके आना है। ठीक है, चलिए भाई कोट तक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं आपको ये देखना है। प्रश्न फिनिश है। अगर ये पता है कि साइन और कोट का रिलेशन किस प्रकार से होता है तब तो ये सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, भाई एग्जाम में किस तरीके से लिखना है आपको। जैसे साइन को अपन को कोट के पदों में, साइन को किसके पदों में लेके आना है, कोट के पदों में। साइन को किसके पदों में लेके आना है, कोट के पदों में। तो देखिए कि साइन को अपन को क्या बनाना है, साइन को हमें कोट बनाना है। भाई साइन को क्या बनाना है, कोट बनाना है। लेकिन हम साइन को डायरेक्ट कोट तो बना नहीं सकते। भाई साइन पहले किसके साथ पास जाएगा, साइन पहले किसके पास जाएगा, साइन जाएगा कोसेक के पास। किसके पास जाएगा, कोसेक के पास। ठीक है, अब ये कोसेक है, साइन का रिलेशन तो कोसेक से होता है। साइन का रिलेशन जैसे जैसे आप देख सकते हो कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है। और कोसेक कोसेक बराबर अपन जानते हैं कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, और कोसेक का रिलेशन किससे हो जाएगा, कोट से। आप इसी प्रकार के प्रश्न बनाओगे, नहीं ये प्रश्न बनने थोड़े टिपिकल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है बड़े प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। अगर फॉर्मूले याद है तो भाई जाने का रास्ता याद है तो आप क्या किया करो कि ये जो साइन ए है, साइन ए को लिख लिया करो। उसके बाद में सोचा करो कि अपन को साइन से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मैंने सोचा कि ये जो साइन ए है, साइन ए से अपन कहाँ गए पहले, कोसेक ए के पास। अब कोसेक ए खा लेके जाएगा अपन को कोट ए के, तो साइन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, जैसे ए है, ए है, ए है, हमने लिखा कि सर साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। 1 अपॉन क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है ना, 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक ए का फॉर्मूला अपन यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर कोसेक ए की बात करें, कोसेक ए इज इक्वल टू, तो रूट क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट बना देगा ये। ठीक है ना, और कोसेक के बराबर क्या होता है, कोसेक के बराबर क्या होता है, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। रूट रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। आ गया, देख लो साइन का किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर में। ठीक है, चलिए अब इसी में सेक ए है। अब सेक ए है, जैसे मैंने बी लिखा, सेक ए है, सेक ए है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेक ए है, अब सेक से मैंने यहाँ लिखा सेक, यहाँ लिखा सेक। अब सेक से अपन कहाँ तक पहुंच सकते हैं बताओ, कि सेक से डायरेक्ट कैसे पहुंचा जा सकता है, कोट की तरफ पहुंचना। अगर सेक से अपन कोस पर पहुंचते हैं, कोस पर पहुंचते तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, टेन बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोट होता है। देख लो भाई, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और टेन टेन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन वन अपॉन कोट होता है। तो अपन यहाँ से जरूर पहुंच सकते हैं कि सेक स्क्वायर है। सेक को कहाँ लेके जाएंगे पहले, कि सेक को अपन लेके जाएंगे टेन के पदों में। सेक को किस में, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, और टेन को किस में बदल देंगे अपन, कोट में, तो रूट 1 प्लस 1 अपॉन ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कोट के पदों में। तो सेक ए बराबर, सेक ए बराबर अपन क्या जानते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अपन को पहुंचना कहाँ है, अपन को कोट के पास पहुंचना है। अपन को पहुंचना कहाँ था, कोट के पास। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लिया करो कि सेक ए, सेक का उल्टा कोस होता है, कोस के बाद में कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें दिमाग लगाओगे तब जाके सारे प्रश्न हो पाएंगे, अन्यथा फंस जाओगे इन प्रश्नों में। ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन का उल्टा क्या होता है, अपन यहाँ लिखेंगे टेन का जो उल्टा है भाई, टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। देखो इस फॉर्मूले को, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। इसको क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोट स्क्वायर। अब यहाँ से कोट स्क्वायर एलसीएम ले लो, यहाँ से क्या करो, कोट स्क्वायर एलसीएम ले लो,
कोट स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद प्रश्न खत्म है। बड़े प्यारे प्रश्न है, बड़े अच्छे प्रश्न है, अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, यहाँ से आगे अपन लिखेंगे अंडर रूड कोट स्क्वायर है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोट स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई 1 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर है, अपॉन में कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल लेंगे अपन, ऊपर का वर्गमूल नीचे का वर्गमूल, तो ऊपर तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अंडर रूड कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा कोट ए, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा कोट ए। तो साइन ए को किसके पदों में कन्वर्ट कर दिया, कोट ए के पदों में, और सेक ए को भी अपन ने किसके पदों में कन्वर्ट कर दिया, कोट ए के पदों में, ठीक है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हो तो इधर फॉर्मूले भी लिख लिया करो, बराबर को नीचे लिख दिया करो, ठीक है। अब यहाँ 10 की बात है, अब सी थर्ड क्वेश्चन है 10 को, किसको, 10 को किसके पदों में लेके आना है, कोट के पदों में, ठीक है। तो 10 का उल्टा ही कोट होता है, देख लो 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है, तो इसका डायरेक्ट सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोट ए, ठीक है, क्या आ जाएगा कोट ए। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में ज्ञात लिखिए, ठीक है। भाई इसमें क्या है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसको सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, किसको, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, किसके पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। अब सेक ए के पदों में लिखना है सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अरे हमें एक अनुपात दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो अब किस किस की वैल्यू निकालनी है अपन को, यहाँ साइन ए को किसके पदों में, सेक ए के पदों में, यहाँ कोस ए को किसके पदों में, सेक ए के पदों में, टेन ए है, कोट ए है, ठीक है, और कोसेक ए है, तो कितने हो गए, ये 5 हो गए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन में ए है साइन ए है, ठीक है ना। अब साइन को कहाँ पहुंचाना है अपन को, भाई साइन का सेक ए तक लेके जाना है। अब साइन को सेक ए तक लेके जाना है, तो सेक कैसे बनेगा, किससे बनेगा कि साइन से डायरेक्ट सेक किस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। अब सेक के जो पदों में है, एक तो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10। चलो हमें करना था साइन ए को, ठीक है। अब ये जो साइन है यहाँ पर साइन ए है, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और नहीं लिखा मैंने, बड़ा प्यारा प्रश्न फॉर्मूला था, 8वां जो फॉर्मूला है वो ये याद रखना तुम लोग कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ साइन को क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब कोस से अपन कहाँ पहुंच सकते हैं, कोस से अपन सेक ए के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है, कोस से। अब यहाँ अपन क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस क्या होता है कोस स्क्वायर ए। यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख दिया करो कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है सेक स्क्वायर। यहाँ हम जानते हैं कि कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, 1 अपॉन क्या होता है सेक ए होता है, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ से सेक स्क्वायर एलसीएम ले लूँ, इसके नीचे 1 मान लूँ और एलसीएम लेंगे तो 1 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन नीचे सेक स्क्वायर ए। अब इसका जो ये वर्गमूल है, ये जो रूट है, ऊपर तोड़ दो दोनों पदों में, ठीक है ना। तो ऊपर रूट लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और नीचे रूट लेंगे इसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके और सेक ए आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए इसी का सेकंड है भाई। इन प्रश्नों में हमें करना क्या है कि जो साइन ए से कहाँ पहुंचा जा सकता है, सेक ए तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब देखिए जो साइन ए है, अप्रोच कैसे लगानी है आपको, अप्रोच यहाँ कैसे लगानी है कि साइन ए से कहाँ पहुंचना है अपन को, सेक ए। तो साइन से अगर कोसेक के ऊपर बात करते हैं तो बनेगी नहीं बात, ठीक है ना। और साइन से अगर कोस के ऊपर बात करते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस अंडर रूट कोस स्क्वायर है। ये अप्रोच जरूर लगती है अगर इस अप्रोच में के ऊपर काम, अगर यहाँ साइन का उल्टा आप ये लिखोगे कोसेक ए तो यहाँ से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से थोड़ी सिंपल बन तो जाएगी, लेकिन हिर फिर के वापस वहीं आना पड़ेगा, वहीं आके फिर ये फॉर्मूला पुट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच यहाँ से लगाते हैं कि किधर जाना है, कोसेक ए के पास जाना है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले, ठीक है। और ये रिलेशन भी आपको याद रहने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे, तब जाके ये प्रश्न हल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी में नेक्स्ट है, साइन के बाद में कोसेक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोसेक की। देखिए सेकंड है कोसेक। अब देखिए बेटा कोसेक ए को अपन किस प्रकार से तोड़ पाएंगे, ठीक है। कोसेक ए को सेक ए के पदों में लेके आना है। अब देखो कोसेक का तो एक फॉर्मूला ये होता है और कोसेक का एक फॉर्मूला ये होता है, तो कोसेक से यहाँ बात बन सकती है, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। तो कोसेक बराबर अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन ए। कोसेक बराबर अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन ए। और साइन को भी हमने कन्वर्ट करा था किसके, सेक के पदों में। तो साइन ए बराबर डायरेक्ट ये पुट कर दो, ठीक है ना भाई। साइन और कोसेक, पहले तो साइन है उसके बाद में कोसेक निकाल लिया करो, ठीक है, बाद में कोस निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले साइन है, साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक ही होता है, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन होता है, ठीक है ना। अब 1 अपॉन साइन है, यहाँ डायरेक्ट किसकी वैल्यू पुट कर दो आप, साइन ए की, और साइन ए की निकाल रखिए तो 1 बटे में अंडर रूट यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब सेक ए ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। नहीं यहाँ से इसका अपोजिट करके भी लिख सकते थे तो डायरेक्ट भी आ जाता है, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी इस प्रश्न में, ठीक है। तो साइन का आ गया, कोसेक का आ गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टेन ए के बारे में, ठीक है ना। कोस रह गया, पहले कोस के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। आप वीडियो पोज करके आप इन प्रश्नों को लिख सकते हो, हल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में भी उतार सकते हो, ठीक है। और यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी हो गया, सी देखिए, सी क्या है, सी में है कि कोस ए। अब कोस ए क्या होता है, कोस ए का जो उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, आपको फॉर्मूला भी याद है, ठीक है भाई। कोस ए का उल्टा क्या होता है, कोस ए गुणा सेक ए इज इक्वल टू 1, तो कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में ज्ञात करना था, हमें सेक ए के पदों में ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डी वाला। अब डी क्या है, सेक हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, अपन टेन की बात कर लेते हैं, किसकी, टेन ए की। अब टेन ए से क्या कौन कौन से रिश्ते है टेन ए का, सेक स्क्वायर ए के पदों में। अब टेन ए अपन डायरेक्ट ही जानते हैं कि 1 इधर चला जाएगा। देखो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूला अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन ए क्या है, टेन ए। अब टेन ए को अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दो या फिर ये समीकरण लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से सर्वसमीकाएं हैं, तो tan a को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से भाई इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई और इसका रास्ता नहीं है। बाकी तो अगर यहाँ से tan sin बटा cos बनाएंगे तो भी आपका हल हो जाएगा, क्योंकि sin बटा cos अभी अपन ने करा था, ठीक है ना। यहाँ से दो हल हो जाएंगे इसके। देखो मैं दो हल बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड आप कोई सा भी मेथड अपना 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 लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड है, मैं करता हूँ इसमें tan a इज इक्वल टू क्या होता है, sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन क्या होता है, cos a, ठीक है। अब अभी जस्ट अपन ने पीछे sin a की वैल्यू निकाली थी, किसकी वैल्यू निकाली थी, sin a की वैल्यू निकाली थी, वहां तो sin a की वैल्यू रख देना, यहाँ किसकी वैल्यू रख देना, cos a की, तो भी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो अपन सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड में देखो tan a का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूले लिखते चलो कि चूंकि क्या होता है, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कि sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यही होता है, यही होता है। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, 1 इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और रूट इधर जाएगा तो टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को इस तरीके से कोई हल कर सकते थे कि tan को किसके पदों में व्यक्त करना था, सेक ए के पदों में, ठीक है। इसके बाद में कोट क्या होता है, कोट tan का जस्ट उल्टा होता है, कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो इसी का उल्टा कर दो, इसी का क्या कर दो, इसी का उल्टा कर दो। जैसे मैंने कहा कि ई है अपन को ज्ञात करना tan कोट ए की वैल्यू, तो कोट क्या होता है, 1 अपॉन tan ए होता है, 1/10 होता है, tan क्या है, ये है, तो इसको डायरेक्ट रख दो 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो पॉज करके आप ये सारे के सारे प्रश्न लिख सकते हो, बड़े प्यारे प्रश्न है। मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर सारे के सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब देखो थर्ड में अपने पास कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है उनकी मैं शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड का जो फर्स्ट है कि विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें चुनना है यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली विकल्प चुनना होता है, और ऐसे प्रश्नों में विकल्प चुनने होते हैं उनमें बहुत ही इजी मेथड लगा सकते हो आप, डायरेक्ट भी उनको हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ से 9 दिख रहा है तो 9 कॉमन ले लो, पहले 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली अपन यहाँ से क्या करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस का बचेगा, टेन स्क्वायर ए। और अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे, तो 9 गुणा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। और इसी का जो सेकंड प्रश्न है, देखो सेकंड प्रश्न थोड़ा बड़ा प्यारा प्रश्न है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आप लोग देखना एक बार, ठीक है। मैं डायरेक्ट 2 मेथड बताऊंगा इसके, एक तो ऑप्शन से कैसे करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही आएंगे, ऑप्शन वाले प्रश्नों में ऑप्शन है। और ऑप्शन नहीं देगा, अगर इसको सॉल्यूशन करना है तो वो भी मैं बताने वाला हूं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में मजा आने वाला है, ठीक है। माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का क्या है, कोसेक थीटा है, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा है, ठीक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को बनाते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूं, देखो इसका जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है। शॉर्ट मेथड में तो ये है कि डायरेक्टली इस प्रश्न के अंदर थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दिया करो, 45 पुट कर दिया करो, कि माना थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री है, 45 और 45
और ये 45 यही मानना है, अगर ऐसा प्रश्न हो उसी में मानना, और किसी प्रश्न में नहीं मानना कि सभी प्रश्नों में 45 पुट करके कर दिया, नहीं, केवल एक इसी प्रश्न में। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उन सभी प्रश्नों में अपन को क्या करना है, 45 मानना है। अब यहाँ अपन क्या करते हैं, 1 प्लस tan 45, 1 प्लस tan 45 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, sec 45, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस कोट 45 माइनस का कोसेक 45, माइनस का कोसेक 45, बस इतना ही करना है, बाकी प्रश्न हो गया आपका। अब देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास 1 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये जो sec 45 है भाई कोस का उल्टा होता है, sec 45 क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा √2, ठीक है ना, √2। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 1 प्लस ये क्या है, कोट 45 है, इसकी वैल्यू 1 और माइनस का √2, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस √2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 माइनस √2, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, एक सर्वसमीका बनती है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पहला पद इक्वल है, सेकंड टर्म इक्वल है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अपन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी करेंगे। अब a स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे 2, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर तो क्या है, 2 है। अगर आप ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें राइट आंसर हमेशा क्या करके आना है, 2 थीटा बराबर 45 रख के, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो अपन इन प्रश्नों में हमेशा क्या करेंगे, साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे, ठीक है। किसके पदों में चेंज करेंगे, साइन और कोस के पदों में चेंज करने के बाद एक सर्वसमीका बनाएंगे, और सर्वसमीकाएं पुट करने के बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार इस प्रश्न को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो सेकंड मेथड है, उसको देखना आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं, प्रश्न को लेते हैं। LHS है ये आपके पास कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और डॉट 1 प्लस कोट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। इधर आपके पास पूरी सारी की सारी सर्वसमीकाएं लिखी हुई है, मैंने लिख दिए गए हैं, और उन्हीं सर्वसमीकाओं के अनुसार अपन इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, केवल विकल्प चुनने हैं भाई, कौन सा आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये तो 1 है, ठीक है। इन सबको देखो, जो कोई सा भी प्रश्न हो, एक बहुत ही अच्छा मेथड है, फर्स्ट मेथड तो मैंने इसका बता दिया, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो सेकंड मेथड करके आना है, फर्स्ट के छोटा प्रश्न आता है तो थीटा बराबर क्या रखना है, आपको 45 रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ डॉट है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, इन tan और sec है, इन सभी को किस में बदल दो, साइन और कोस में। रामबाण तरीका है इसका, कोई सा भी प्रश्न हो उनको किस में बदल लिया करो, आप साइन और कोस में बदल लिया करो। ये इसका रामबाण तरीका है, कोई सा भी प्रश्न हो, ठीक है ना। आने वन में इसी प्रश्न की बात नहीं कर रहा, इस किताब के अंदर कोई सा भी प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों को साइन और कोस के पदों में चेंज करके करा करो, ठीक है, मजा आ जाएगा प्रश्न हल करने में, क्योंकि उसी के अनुसार फिर हल कर दिया ना उसको। जैसे tan है, tan का अपन क्या लिखेंगे, साइन ए बटे कोस ए, और प्लस का सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कोस ए, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस ए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि tan का क्या होता है, साइन बटा कोस होता है, सेक का क्या होता है, 1 अपॉन कोस से होता है, और डॉट 1 प्लस कोट है, तो कोट का हो जाएगा, tan का उल्टा होता है, कोस को ऊपर ले जाओ, कोस ए अपॉन साइन ए। सारी के सारे सर्वसमीका है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और कोस ए के बराबर क्या होता है, कोस ए के बराबर 1 अपॉन साइन ए होता है, 1 अपॉन क्या होता है, साइन ए होता है। मैंने साइड में फॉर्मूले क्यों लिखे, ताकि आपको सुविधा के अनुसार अच्छा लगे, ठीक है ना, यहाँ फॉर्मूले पुट कर पाए तुरंत, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो यहाँ कोस ए है, यहाँ पर साइन ए, इसमें से एलसीएम ले लो। यहाँ अगर अपन एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या एलसीएम आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा कोस ए, यहाँ क्या एलसीएम आएगा, कोस ए। अगर यहाँ कोस ए एलसीएम लिया, कोस ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस ए प्लस का साइन ए और माइनस वन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ साइन ए एलसीएम लेंगे,
तो साइन ए, अब साइन ए या मल्टीप्लाई, ठीक है, तो साइन ए और प्लस कोस ए माइनस का वन। इसमें आप लोग एक बात समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे होंगे कि यहाँ प्लस का था बेटा, प्लस का था यहाँ, एक बात समझ पा रहे होंगे कि इसको तो आप एक मान लो, माना ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी है तो ये भी क्या है, बी है, और नीचे वाली राशियों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखने एक बार, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन को तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, कोस से, ठीक है ना, तो कोस ए और साइन ए, भाई नीचे वाली राशि नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी कोस ए प्लस साइन ए है, कोस ए प्लस साइन ए है, ठीक है ना, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है ना, भाई एक टर्म तो आपकी ये आ जाएगी, एक टर्म तो आपकी ये आ जाएगी, प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या आपकी ये बन जाएगी क्या कि सर साइन ए प्लस कोस ए और माइनस का वन, ठीक है। अब इसमें देखो एक बार तो प्लस बन रहा है, एक बार प्लस बन रहा है, एक बार माइनस बन रहा है, और पहली टर्म और या पहली टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म या सेकंड टर्म इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन, एक सर्वसमीका पुट करते हैं। सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा कि सर ए स्क्वायर यानी कोस ए और प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, मैं वन ही लिख देता हूँ, और यहाँ क्या मिलेगा, कोस ए डॉट साइन ए। भाई एक तरीका तो ये कि इनको मल्टीप्लाई करके कर दो, वो तो सिंपल है, ठीक है ना, जो कट रहा है उसको काट दो, और एक तरीका ये है कि यहाँ से अगर आप पहचानना चाह रहे हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है ना, तो उस फॉर्मूले उस सर्व समीकरण के अनुसार भी आप लोग इसको हल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, टू ए बी, ए की वैल्यू कोस है, बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि सर कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए और प्लस टू साइन ए कोस ए, और माइनस वन है, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में कोस ए डॉट साइन ए चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इससे और भी इजी हो जाएगा कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कह दो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कह दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, और इधर वन है, यहाँ पर वन है, वन से वन कट जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ वन प्लस टू साइन ए कोस ए माइनस वन, और बटे में साइन ए डॉट कोस ए। आप इसको कोस ए डॉट साइन ए भी लिख सकते हो, साइन ए डॉट कोस ए भी लिख सकते हो, इससे तो ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, टू साइन ए और कोस ए, और बटे में क्या बचेगा, साइन ए डॉट कोस ए, ठीक है। अब साइन कोस से ये गया, क्या बच रहा है आपके पास, टू, ठीक है ना। तो आंसर टू ही आना है, पहले भी दो ही आ रहा था और अब भी दो ही आ रहा है, मतलब दो मेथड है, एक प्रश्न के दो क्या है, चार पांच मेथड हो सकते हैं। आप किस तरीके से प्रश्न करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट करते हैं सभी को, ठीक है। फिर आंसर बहुत ही इजी बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये किसके बराबर है कि सेक ए प्लस टेन ए, अब माइनस वन माइनस साइन ए किसके बराबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि सेक को तो किस में चेंज करो, साइन और कोस के पदों में चेंज करना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि सेक का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोस होता है, और टेन का साइन अपन कोस होता है, और साइन है, तो इन सभी पदों को किस में कन्वर्ट कर लो आप लोग, साइन और कोस के पदों में। सेक का उल्टा क्या आएगा, वन अपॉन कोस ए, और प्लस टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, और डॉट वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से कोस ए एलसीएम ले लो, कोस ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो
ऊपर वाली राशि ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली राशि नीचे मल्टीप्लाई होती है। नीचे क्या बचेगा आपका कोस ए, नीचे क्या बचेगा कोस ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ वही फॉर्मूला, बार बार एक ही फॉर्मूला कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही बन रहा है जो फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म इक्वल है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का है। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ जाएगा, साइन का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और बटे में कोस ए क्या आ जाएगा कोस ए। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कोस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे अपन कोस स्क्वायर ए, क्या रख देंगे कोस स्क्वायर ए रख देंगे। नीचे आपके पास क्या है कोस ए है। ठीक है, तो स्क्वायर से कोस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा कोस ए बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है इसमें, आंसर कोस ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा है, थर्ड का फोर्थ है। अब थर्ड का जो फोर्थ प्रश्न है ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें केवल देखने की बात है, बाकी इस प्रश्न में कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है मैं बार बार पूछता हूँ विद्यार्थियों से, जाते पहले यही पूछता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो फोर्थ सर्वसमीका है क्या ये लगेगी क्या, ये लगेगी क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर से एक स्क्वायर ये होता है। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है, एक ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये वाला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह तो अपन क्या लिख देंगे, इसकी जगह तो अपन लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और अपॉन इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, इसकी जगह लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वसमीका इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होता है, ये दोनों की दोनों सर्वसमीका की सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऐसी सर्वसमीका आ जाए तो अपन क्या करते हैं साइन और कोस के पदों में लेते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ सेक को अपन ने किसके पदों में लिया, साइन और कोस के पदों में सेक को लिखा, तो सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है। देख लो भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ इन फॉर्मूले के बारे में कि सेक का जो उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा 1 अपॉन कोस से होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और बटे में कोसेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे की राशि तो ऊपर गुणा हो जाएगी, ऊपर की राशि नीचे गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये नीचे का तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, 1 को मैंने हटा दिया है। ठीक है, नहीं ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए है। ठीक है ना, ये तो ऐसा कैसा, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो यही बचने वाला है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर। ठीक है, साइन बटा कोस क्या होता है टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए लगा देगा तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। आई होप ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ थोड़ा लॉन्ग है, कई सारे प्रश्न है, इनको भी मैं करवाता हूँ। देखिए थोड़ा स्पीड से लूंगा, सर्वसमीकाएं लिखी हुई है, आप समझते चलना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैसेज करके भी आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को वापस बता दो, समझा दो। बाकी तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं को सिद्ध कीजिए। इन सर्वसमीकाओं में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, केवल और केवल प्रश्नों को सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है,
क्वेश्चन 4 था, और क्वेश्चन 4 में हमें सारी जितनी भी सर्वसमीकरण उनको सिद्ध करना है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है। और क्वेश्चन फर्स्ट में कि सर कोसेक ए माइनस का कोट ए, कोसेक ए माइनस का क्या है, कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए होता है। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रूव करने वाले प्रश्नों में LHS और RHS लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या ले लो आप, LHS, और LHS क्या है, LHS है आपके पास कोसेक ए माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर, ये LHS है भाई, ये तो LHS होता है, ये क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कहता हूं कि चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, सबसे सिंपल ट्रिक यही है इन प्रश्नों को हल करने की, साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट कर दिया करो, साइन और कोस के पदों में लिख दिया करो आप लोग। अरे इधर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन और कोस के पदों में लिख दो इसको। अब ये जो कोसेक है, कोसेक का क्या होता है, 1/1 साइन ए, कोसेक क्या होता है, 1 साइन ए, और माइनस कोट क्या होता है, कोट होता है कोस ए अपॉन साइन ए, कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, ऊपर होल स्क्वायर चल ही रहा है, नीचे क्या एलसीएम लेंगे, साइन ए, नीचे क्या एलसीएम लेंगे, साइन ए, साइन ए का साइन भाग एक, एक से एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, साइन ए, और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर यहाँ ले लो और होल स्क्वायर यहाँ ले लो, तो यहाँ होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक सर्व समीकरण ये थी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जाएगा नहीं। अभी एक चीज और बताने वाला हूँ इसमें कि इसका 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोस का स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक बार तो इसको प्लस करके लिख दो, ठीक है, और एक बार इसको क्या कर दो, माइनस करके लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, बीच माइनस हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कोस ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार तो प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सी सर्व समीकरण की, सर 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे लिखना है, और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक बार तो प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो 1 प्लस कोस ए, ठीक है, और 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा 1 माइनस कोस ए और बटे में 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस ए, ठीक है भाई। एलएचएस लेके चले थे, क्या मिल गया आपको, आरएचएस मिल गया, क्या मिल गया, आरएचएस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हैंस प्रूव्ड एचपी, ठीक है। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इन प्रश्नों को लिख सकते हो, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे करके आने हैं आपको, सारे के सारे प्रश्न ऐसे करके आने हैं, ठीक है। कोई भी इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला, अगर आप इस तरीके से करके आते हो तो एक नंबर बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इस लेक्चर वीडियो को जितना हो सके उतना दबा के शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक करके जाना, बिना लाइक करके नहीं, ठीक है ना। आप लाइक ही नहीं करते, वीडियो लेक्चर देख लेते 30 या 40, 150, 200, 300, 500 वीडियो लेक्चर देख लेते, लाइक कितने आते हैं, केवल 45, 40, 50, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड, क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड। ठीक है, यहाँ पर है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में आपके पास है कोस ए। कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, इज इक्वल टू क्या है 2 सेक ए है। ठीक है भाई, अपन को एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस सिद्ध करना है। अब मैं क्या कहता हूँ बार बार कि इन सभी प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, अब ये साइन और कोस में ऑलरेडी है तो एलसीएम लेके हल कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, सर्व समीकरण लगा दो। ठीक है, तो देखिए आप लोग एलएचएस लेके चलते हैं इसके अंदर, एलएचएस। अब एलएचएस में क्या है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अपॉन का अर्थ बटे होता है बेटा, ठीक है ना, अपॉन का अर्थ क्या होता है, बटे होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। आज जैसे एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए इनको एलसीएम ले लेते हैं कि 1 प्लस साइन ए एलसीएम आ जाएगा और ये कोस ए या एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए डॉट 1 प्लस साइन ए। वैसे तो स्क्वायर ही बनता, मैं स्क्वायर भी लिख सकता था लेकिन बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोस स्क्वायर ए और प्लस इसको अब क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए है। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर दो आप लोग, इसका होल स्क्वायर कर दो, बाकी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, केवल यही रास्ता दिखाई दे रहा है कि इसका होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर का, भाई अपन क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन ए और बटे में क्या है, बटे में आपके पास चलता है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या है कोस ए, यहाँ पर क्या है कोस ए। ठीक है, एक मिनट कुछ गलत कर, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। देखो 1 का स्क्वायर 1 है, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है और प्लस 2 साइन है, ये नहीं लिखा था अपन ने। ठीक है, ये नहीं लिखा था। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तो कोस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 यहाँ कितना बनेगा 2 बन जाएगा। तो ऊपर तो 2 बनेगा और प्लस का क्या आ जाएगा 2 साइन ए ऑलरेडी है ही और अपोन में 1 प्लस साइन ए और डॉट कोस ए। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं करा, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये जो है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनका 1 हो जाएगा, ऑलरेडी एक 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बाकी का ये है, इसको ऐसा कैसा लिखा है, इसको तो ऐसा कैसा लिखा है और इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया 2। ऐसा किया है कि कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 था और प्लस का क्या चल रहा था 2 साइन ए, क्या चल रहा था 2 साइन ए। तो इसका तो कितना आ जाएगा 1 और प्लस ये 1 है और प्लस का 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए, 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस 2 साइन ए, ऐसा लिखा है, बाकी कुछ नहीं करा। ठीक है ना, अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, 2 कॉमन ले लो इसमें से। अब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और डॉट क्या है डॉट कोस है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए उठ जाएगा और 2 बटे कोस ए बचेगा, 2 बटे कोस ए। अब कोस ए का उल्टा क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए इसका आंसर आ जाएगा। आंसर का मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आरएचएस। ये हो गया आंसर प्रूफ है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको संकेत भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौथे का जो क्वेश्चन 3 है इसमें संकेत भी दिए गए हैं, संकेत भी दिए गए हैं, तो आपको संकेत भी इसमें लेके चलना है कि संकेत क्या क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके पास कि 10A आपके बार से क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है किसका, 4th का क्वेश्चन 3 है। यहाँ पर है tan थीटा और बटे में है 1 माइनस
1 माइनस कोड थीटा, और प्लस का यहाँ है कोड थीटा और बटे में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। ठीक है, अपन को ये सिद्ध करना है व्यंजक के साइन और कोस के पदों में। देखो व्यंजक की बात तो ये होती है, चाहे कोई सा भी जो प्रश्नों में बार बार कहता हूँ, चाहे कोई सा भी प्रश्न हो आने बने कोई सा भी, उन सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है टेन और कोट है किसी कोई सा भी पद है उनको सभी को साइन और कोस के पदों में आपको लिख के चलना है। ठीक है ना, साइन और कोस के पदों में लिखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा प्रश्न, बाकी की तो इस सर्वसमी का ये है। ठीक है ना, अब इस प्रश्न को आप खुद करके देखना। ठीक है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है, 1 घंटे के आसपास ये वीडियो लेक्चर बन चुका है। आगे के जितने भी ट्यूशन है मैं इस वीडियो लेक्चर में करवाने वाला हूँ, इसको आप खुद करके देखना एक बार। ठीक है ना, टेन को साइन अपॉन कोस में, कोट को कोस अपॉन साइन में, कोट को कोस अपॉन साइन में, इसको थोड़ा हल करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक भी करवाने वाला हूँ, लॉन्ग मेथड भी करवाने वाला हूँ, सारे के सारे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बात कहना भूल गया कि सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और भाई और बहन का बड़ा प्यारा त्योहार है, इसको अच्छे से धूमधाम से मनाना। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई और बहन का प्यार हमेशा बना रहे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।